नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत ज्ञान मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, अभी इस चैनल पर साई सच्चरितमानस के अध्यायों की सीरीज चालू है। ये वीडियो 41वें अध्याय का है। इस अध्याय का फल है महानुभाव के क्रोध की शांति होगी और इसके पाठ का फल आपको सुनने से भी मिल जाएगा। आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरा ज़रूर सुने। अगर आपको ये वीडियो बड़ा लगता है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ओम साई राम। वीडियो सुनने के बाद कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखें। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 41वां। कथा है, तस्वीर के रूप में आए साई, यही महात्मा की है बड़ाई। इससे पहले हम बता चुके हैं कि अन्ना साहब को होली पूर्णिमा के दिन अली मोहम्मद बाबा की तस्वीर देकर चला गया था, मगर उसने जाते वक्त कहा था कि इसके बारे में बाद में वह सब कुछ बताएगा। तब से अन्ना साहब उसकी बाट जोहते थे, मगर अली मोहम्मद की और उनकी भेंट पूरे 9 साल बाद हुई। जब वह अन्ना साहब से मिला तब उसने जो हकीकत बता दी वह इस प्रकार है। उसने कहा, मैंने एक रोज़ बम्बई में घूमते फिरते एक दुकान में महात्माओं की तस्वीर बिक्री के लिए रखी हुई देखी। उसमें मेरे आराध्य दैवत श्री साई बाबा की भी तस्वीर थी। मुझे वह तस्वीर देखते ही भाग गई और मैं उसे खरीद कर घर ले आया। उसे दीवार पर टांगकर मैं उसके हमेशा दर्शन करता। वह तस्वीर आपको देने से पहले 3 महीने तबीयत बिगड़ जाने की वजह से मैं मेरा साला नूर मोहम्मद पीर भाई के घर रहने के लिए गया था। वहाँ मेरे पैर में सूजन आने से ऑपरेशन भी हो गया। मेरे घर में बाबा की तस्वीर के अलावा बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहब मोहम्मद हुसैन, बाबा ताजुद्दीन साहब, ऐसे बहुत वलियों की तस्वीरें थी। उसमें से बाबा अब्दुल रहमान साहब के बारे में अब ज़रा तफसील के साथ सुनाता हूँ। उनकी एक छोटी फ़ोटो मोहम्मद हुसैन थारिया के पास थी। मैं एक बार उनके घर गया था, तब उन्होंने उस फ़ोटो की एक और कॉपी मुझे दे दी। मैंने वह कॉपी मेरे साले को दे दी क्योंकि वह बाबा अब्दुल रहमान साहब को चाहने वाला था। उसके बाद 8 साल बीत गए, लेकिन वह कॉपी उसके मेज़ के खाने में पड़ी थी। एक दिन मैंने वह देखी तो एक फ़ोटो खींचने वाले से उसकी बहुत सारी कॉपियाँ निकलवाई और अपने सगे संबंधियों में बांट डाली। मेरे घर में भी उसी में से एक तस्वीर थी। बाद में मेरे साले ने उस फ़ोटो को सजाकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाई और बाबा अब्दुल रहमान साहब के दरबार में हाजिर होकर उन्हें नज़र कर दी। उसको देखते ही बाबा इतने बिगड़ गए कि नूर मोहम्मद को मारने पर उतारू हो गए। उन्होंने उसे बहुत दुत्कारा और हकाल दिया। उस समय उसने सोचा कि बाबा की मुझ पर कृपा होते हुए भी मैं अब्दुल रहमान साहब के गुस्से की वजह हो गया। फिर आगे कुछ और संकट न आए, इसलिए अब घर में तस्वीर न रखी जाए, ऐसा मन में तय किया और अपने घर की सारी तस्वीर समुंदर में बहा दी। इस पर भी उसे तसल्ली न हुई और जिन जिन लोगों को उसने कॉपियाँ बांटी थी उन सबसे वे वापस मांग कर लाई और समुंदर में बहा दी। मैं तो बीमारी की वजह से उसके घर में ही रहता था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि इस फ़ोटो की वजह से बाबा अब्दुल रहमान कितने नाराज़ हो गए वह तो तूने देखा, और फिर इन तस्वीरों के कारण आफतें भी आती है, इसलिए तू भी तेरे घर की सभी तस्वीरें समुंदर में बहा देगा, तभी तुझे आराम होगा। उस पर मैंने भी मेरे घर की सभी तस्वीरें मंगाई और नूर मोहम्मद ने उन्हें भी बहा दिया। फिर 2 महीने के बाद जब मेरी तबीयत दुरुस्त हो गई तब मैं घर गया। जाकर देखा तो साईं बाबा की तस्वीर जैसी की वैसी सामने की दीवार पर थी। अगर साले ने देखा तो उसे भी वह बहा देगा, इस डर से मैंने उसे उतारकर अलमारी में छुपा कर रख दिया। फिर मैं सोचने लगा कि यह तस्वीर मैं किसी ऐसे आदमी को दे दूँ जो उसकी अदब करेगा, नहीं तो फिर तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी। जब मैं एक बार पीर मौलाना साहब के दरबार में गया था तब इम्मू मुजावर से मेरे मन की बात कही। उसके कहने पर हम आपके पास आए थे। आपके घर में उसे जो स्थान मिला वह सुनकर मुझे संतोष हो रहा है। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, साई कहते तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें जो चाहे सो दूंगा। इससे पहले डहाणू के तहसीलदार साहब श्रीमान बाला साहेब देव के बारे में 40वें अध्याय में एक हकीकत कही जा चुकी है। अब उन्हीं के बारे में दूसरी कथा भी पढ़िए। वे जब नौकरी करते थे तब उन्हें धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की और फिर उस पर चिंतन मनन करने का बहुत शौक था। वैसे उनके हर रोज की पढ़ाई में श्रीमद् भगवत गीता थी। वह उसका एक एक अध्याय हर रोज पढ़ा करते थे।
उनके मन में ज्ञानेश्वरी पढ़ने की मुराद बहुत दिनों से थी, लेकिन जब भी वे उसको पढ़ना शुरू कर देते तो उसमें कुछ न कुछ रुकावटें आ जाती और उस ग्रंथ का पढ़ना खंडित हो जाता। बाकी सारे ग्रंथों के पढ़ने में ऐसा तो कभी नहीं होता। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक साईं बाबा ज्ञानेश्वरी पढ़ने को नहीं कहते तब तक उसे नहीं पढ़ूंगा। सन 1914 ईस्वी के फरवरी महीने में श्री देव अपनी माँ और बहन को साथ लेकर शिरडी गए थे। उस समय जोग ने उनसे पूछा कि उन्होंने ज्ञानेश्वरी का पाठ करना क्यों छोड़ दिया। देव ने जवाब में कहा, देखिए, मुझे ज्ञानेश्वरी पढ़ने की बहुत इच्छा है, मगर जब भी मैं उसे पढ़ना शुरू कर देता हूँ तो किसी न किसी वजह से उसके पढ़ने में रुकावट आकर खड़ी होती है। इसलिए जब बाबा कहेंगे तभी मैं पढ़ूंगा। तब श्री जोग बोले, उसके लिए मैं तुम्हें एक इलाज बताता हूँ। तुम ज्ञानेश्वरी ग्रंथ बाबा के हाथ में रख दो, तो वापस देते समय वे तुम्हें पढ़ने के लिए कहेंगे ही। इस पर श्री देव ने कहा, बाबा सभी के मन की बात पढ़ लेते हैं, वे ठीक समय पर मेरी मुराद भी पूरी करेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। फिर मैं ऐसी जुगत क्यों करूं? जब श्री देव बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए तो वहां उनकी मुलाकात श्रीमान बालक राम से हो गई। दोनों ने मिलने पर आपस में पूछताछ की। उसके बाद श्री देव ने उन्हें पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि बाबा ने आप पर किस प्रकार कृपा कर दी और आपको कौन सी इबादत बता दी। बालक राम ने जवाब दिया, वह पूरी हकीकत मैं अगर आपसे कल दोपहर के आरती के बाद बता दूं तो ठीक रहेगा क्या? श्री देव ने इस पर हाँ कर दी और दोनों चले गए। दूसरे दिन दोपहर की आरती होने के बाद दोनों काका साहब दीक्षित के घर के ऊपरी मंजिल पर बैठे थे। वहाँ बालक राम ने बाबा की कृपा के बारे में कुछ बता दिया। इस पर देव ने पूछा, अच्छा, अब आप यह बताइए कि बाबा ने ब्रह्म का चिंतन कैसे किया जाए, इस बारे में क्या समझाया? इस पर बालक राम जवाब देने ही वाले थे कि एक चंद्रू नाम का आदमी बाबा के भेजने पर से वहाँ आया और बोला, बाबा ने आपको इसी वक्त याद किया है। यह सुनने पर श्री देव उठकर मस्जिद जा पहुँचे। उस वक्त बाबा के पास कोई नहीं था। उन्हें देखते ही बाबा ने पूछा, क्या है रे, मेरा चिथड़ा तूने क्यों चुराया? देव बोले, बाबा कौन सा चिथड़ा और मैं क्यों चुराऊँगा? तब बाबा ने कहा, मुझसे क्या पूछता है, तू ही ढूंढ ले। चिथड़ा चुराने का इरादा तेरा था, मेरा नहीं। इस पर देव सकपका गए और यहाँ वहाँ खोजने लगे, मगर कुछ ना मिला। तब बाबा मारे गुस्से के आग बबूला हो गए और उन पर बरस पड़े। तू पक्का बदमाश है, तेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए, मगर चोरी की आदत वैसी की वैसी ही है। तू इतने दूर से जो यहाँ आता है वह क्या चोरी करने के वास्ते? अरे तुझे मेरा गुस्सा मालूम नहीं है। अगर फिर से मेरी चोरी करेगा ना तो यहाँ ही तुझे काट डालूंगा। चुपचाप मेरा चिथड़ा मुझे लौटा दे, समझा? अब इतना सब होने पर श्री देव ने सोचा कि अब बाबा से सोटे का मार खाना ही पड़ेगा। वे फिर से सोचने लगे थे कि बाबा ने उन पर गालियों की बौछार की और उन्हें मस्जिद से हकाल दिया। वह इतना सा मुंह लेकर वापस लौटे और जोग तथा बालक राम से सारी बातें बता दी। कुछ देर और बीत जाने पर जब बाबा का गुस्सा ठंडा पड़ गया तो देव फिर से उनके पास बैठे। तब बाबा ने पूछा, क्या रे, चिथड़ा मिला क्या? देव ने सिर हिलाकर ना कर दी। फिर बाबा ने उन्हें पास बुलाकर कहा, अरे मैं तुझे ऊंचा दुशाला देने की सोच रहा हूँ और तू चिथड़े चुराते फिरता है। मैं तेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूँ और तू बालक राम से क्या पूछता है? मुझे यह तेरा बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं और इसलिए मुझे गुस्सा आया, यह समझ ले। इसे सुनकर श्री देव अपनी गलती पर बहुत पछताए। फिर बाबा ने पूछा, आजकल तेरा क्या चल रहा है? श्री देव ने जवाब दिया, वैसा खास कुछ नहीं। बाबा ने उस पर हुक्म दिया, ठीक है, अब आज से तू ज्ञानेश्वरी पढ़ना शुरू कर और उसका मतलब भी कहता जा। यह सुनकर श्री देव बेहद खुश हो गए और उन्होंने वैसा ही करना शुरू किया, मगर ज्ञानेश्वरी का मतलब तो उनकी समझ में नहीं आता था। तब एक गुरुवार के रात उन्हें सपने में साईं बाबा दिखाई दिए और बाबा ने पूछा, अरे तू ग्रंथ तो पढ़ते जाता है, मगर उसका मतलब तेरी समझ में आता है या नहीं? तब श्री देव बोले, नहीं। बाबा ने फिर पूछा, फिर मतलब कब समझेगा? उस पर श्री देव की आंखें भर आई और वे बोले, बाबा आपकी कृपा के बिना ग्रंथ पढ़ना तो निरी मजदूरी है और मतलब जानना तो फिर अपने बस की बात नहीं है। बाबा उन्हें समझाते हुए बोले, तू ग्रंथ पढ़ता तो बराबर है, मगर जल्दी बहुत करता है। ऐसा पढ़ना किस काम का? पढ़ते समय मतलब पर ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। अब मेरे सामने पढ़। इस पर श्री देव ग्रंथ लाने के लिए उठे और उनका सपना टूट गया। इसके बाद वह ग्रंथ पढ़ते वक्त धीमे धीमे पढ़ने लगे और बाबा की कृपा से उन्हें उसका मतलब भी समझ आने लगा। ओम साई राम।
यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 41वां अध्याय पूरा हुआ। ओम साई राम।